Okay, exercise 7.6, page 189, question number 4. From the top of hill 240 meter high, measure of the angle of depression of the top and bottom of the minaret are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the minaret. पहले ज़रा फिगर बना के इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखें, ये ए बी जो है ये हिल है और जिसकी हाइट 240 मीटर है, और यहाँ पर एक minaret है, ये जो सी डी है ना, ये minaret है, इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। अब वो कहते हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द minaret, तो मतलब टॉप ऑफ द हिल तो ये है ना, ये आपके पास ए बी क्या है, ये हिल है, ये इसकी टॉप है, तो ये minaret है, तो इसकी टॉप के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 30 डिग्री है, और इस minaret के बॉटम के साथ यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। ये minaret की टॉप है और ये minaret का बॉटम है, ठीक है। तो लेट हम कहते हैं कि हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी विच इज इक्वल टू 240 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल to the top of the minaret is 30 degree and angle of depression from the top of the hill to the bottom of the minaret, यहाँ पर ये इतना कितना है 60 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द minaret विच इज इक्वल टू सी डी फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा जी, नाउ कंसिडर राइट ट्राइंगल ए बी सी। देखें दोबारा फिगर को, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर यहाँ पर हम टेंजेंट थीटा लेते हैं तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस ना, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। तो देखिए कंसिडर राइट ट्राइंगल ए बी सी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब टेंजेंट वहाँ पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये 60 डिग्री यहाँ पर है ना। अगर आप देखें ए बी और ये जो सी ई लाइन है, यहाँ पर सी जी जो लाइन है ये, ओके, कंसिडर राइट ट्राइंगल ए बी सी। फिगर को देखें, राइट ट्राइंगल ए बी सी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट किसकी रेशियो होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस की। अब हमने टेंजेंट 60 डिग्री लिया। 60 डिग्री हमने क्यों लिया, देखें ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन, और यहाँ पर ये जो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टॉप ऑफ द हिल है, तो ये हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और ये एक लाइन ऑफ साइट है और एक लाइन ऑफ साइट ये है ना। तो चूंकि फिगर तो क्लोज फिगर हमने बनानी है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ई लेकर हम इसको डी से ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये क्लोज फिगर बन गई है। ये स्क्वायर की तरह भी है और रेक्टेंगल की तरह भी है, ठीक है। तो ये साइड भी आपस में पैरेलल है और ये दोनों साइड भी आपस में पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कांग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, इसलिए यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल है, इसलिए मैंने लिखा टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, फिगर में देखिए ए बी, और उसकी मेजरमेंट कितनी है 240 मीटर, बेस क्या है मेजरमेंट बी सी। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और ये इसी तरह लिख लिया 240 मीटर डिवाइडेड बाय बी सी। अब हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी सी, इस साइड को भी बी सी से मल्टीप्लाई कर लिया, इस साइड को बी सी से कट गया, आपके पास क्या आ गया मेजरमेंट बी सी इंटू √3 इज इक्वल टू 240 मीटर। अब हम बी सी की मेजरमेंट फाइंड करना चाहते हैं, बी सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इस √3 को यहाँ से हटाएंगे, इसलिए डिवाइड बोथ साइड बाय √3, इस साइड को भी और इस साइड को भी √3 से डिवाइड किया, ये यहाँ से कट गया। आपके पास मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 240 मीटर को √3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 138.56 मीटर आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपके पास फिगर को देखें ज़रा। नाउ कंसिडर ट्राइंगल ए डी ई, ये एक दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें भी हम टेंजेंट थीटा लेते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पर देखें जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपके पास ये 30 डिग्री है ना, इसलिए हम टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है ये डी ई, और बेस क्या है आपके पास, अब देखो बेस क्या है यहाँ पर ए ई बेस है और ये
परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू मेजरमेंट डी ई। और जो ए ई है, देखिए ए ई जो है क्लोज फिगर है ना, मैंने आपको क्या करिए आप इसको स्क्वायर कंसिडर करें या रेक्टेंगल करें तो ये उनमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए ए ई की जगह आप क्या लिखते हो बी सी, और रीजन देंगे एज बी सी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मेजरमेंट बी सी। तो बी सी से बोथ साइड को जब मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ बी सी से कट गया, आपके पास मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू मेजरमेंट डी ई रह गया इधर। अब इसको हम और बाइसिमेट्रिक प्रॉपर्टी साइड चेंज कर सकते हैं ना, ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, तो हम ये तरह भी लिख सकते हैं ना कि मेजरमेंट डी ई इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाय √3। अब देखें जो बी सी है यहाँ पर डी ई इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी आपके पास क्या आया था, बी सी आपके पास 138.56 आया था ना, तो बी सी की जगह आपने बी सी की वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय √3। जब 138.56 को आप √3 से डिवाइड करेंगे तो 79.99 मीटर, तो 79.99 क्या होता है, हम इसको 80 लिख सकते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली ये 80 होता है। तो मेजरमेंट डी ई आपके पास 80 मीटर आ गया। अब फिगर को देखें ज़रा ओके, फिगर को देखें, जो सी ई है ये सी ई, ये फिगर है सी ई, इसको ये टोटल लेंथ है ना इस साइड की सी ई। अगर हम सेगमेंट एडिशन में जाएं तो सी ई किसके इक्वल होता है, सी डी प्लस डी ई। दोबारा देख लें, टोटल लेंथ सी ई है और अगर हम इसकी सेगमेंट एडिशन करें तो सी डी प्लस डी ई। ठीक हो गया, तो मैंने सी ई इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई लिख लिया। अब सी डी क्या है, सी डी हाइट ऑफ द मिनरेट है ना, ये तो हमने फाइंड करना है, तो ये तो इसी तरह हम लिखेंगे। और डी ई आपके पास 80 मीटर आ गया। और सी, ये जो सी ई है यहाँ देखें, सी ई ये ए बी के पैरेलल है और अपोजिट साइड है ना, स्क्वायर की या रेक्टेंगल की, तो ये भी इक्वल है ना, सी ई इज इक्वल टू ए बी। और ए बी की आपको पता है मेजरमेंट कितनी है 240 मीटर। ठीक है, तो सी डी प्लस डी ई की वैल्यू 80 मीटर लिख लिया और सी ई इज इक्वल टू ए बी, और रीजन देंगे एज सी ई इज इक्वल टू ए बी। अब हमने तो सी डी फाइंड करना है, तो 80 मीटर को सब्ट्रैक्ट 80 मीटर फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 240। अब ए बी की मेजरमेंट कितनी है 240 मीटर माइनस 80 मीटर, तो क्या आ जाएगा आपके पास मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू 160 मीटर। तो सी डी क्या है, हाइट ऑफ द मिनरेट है ना, देयरफॉर और हेंस हाइट ऑफ द मिनरेट इज इक्वल टू 160 मीटर।